नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ सरस्वती और गरीब के चावल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू है। रामू को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक छोटी सी जमीन थी और एक पुरानी खुरपी जिससे वह अपनी जीवन यापन करता था। वह किसानी के लिए जमीन पर काम करता और कुछ ही धन के साथ गुजारा करता था। रामू गरीब था, लेकिन उसमें एक बड़ी आत्मविश्वास भरी हुई भावना थी। उसका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से कभी भी किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। गांव में हर साल एक बड़ा मेला होता था जिसमें लोग अपनी उपजों का बाजार लगाते थे और वहां अच्छे दामों में बेचते थे। एक बार ऐसे ही मेले के दिन रामू भी अपने कुछ धन की बिक्री के लिए गांव के बाजार में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल विग्रह को देखा जो माँ सरस्वती की मूर्ति थी। रामू को माँ सरस्वती की पूजा करने में बड़ा शौक था। वह हमेशा चाहता था कि उसके पास एक सुंदर सा मूर्ति हो जिसे वह पूजा कर सके। इसलिए बिना किसी सोचे समझे उसने विग्रह की कीमत पूछी और उसे खरीदने का निर्णय किया। मूर्ति खरीदकर जब रामू अपने घर की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी जमीन पर एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ है। बोरे के बाहर उसने एक चिट्ठी भी देखी जिसमें लिखा था, तुम्हारा समर्पण स्वीकार करते हुए मैंने इस बोरे में तुम्हारे लिए सबसे शुभ चीज रखी है, अनमोल धन। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह खुदा का शुक्रिया करता हुआ बोरा खोला और देखा कि उसमें चावलों की बरसात हो रही थी। ये चावल बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहे थे। रामू का जीवन एक बार फिर से बदल गया था। रात के समय रामू ने माँ सरस्वती की मूर्ति को सजाया और उन्हें पूजा की। उसने आभारी मन से माँ सरस्वती से यह कहा, आपने मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दी है। मैं हमेशा आपके आशीर्वाद में रहना चाहता हूँ। दिन ब दिन रामू का जीवन बेहतर होता गया। उसने वही चावल का एक हिस्सा बांट दिया जो उसके लिए अनमोल धन बन गया था। गांव वाले भी रामू की भलाइयों को देखकर हैरान रह गए और उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते रहे। एक दिन गांव के पंचायती राजा ने रामू से मिलकर कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर मुझे गर्व है। तुम्हें हमारे गांव का सरपंच बनना चाहिए। रामू को ये पूरा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपने गांव की सेवा करने का निर्णय किया। वह सरपंच बन गया और अपने गांव को और भी विकसित करने के लिए काम करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपेक्षा भी नहीं होती कि हमें कहां से सहारा मिलेगा। जीवन में कभी कभी हमें अचानक ही अच्छी से अच्छी स्थिति मिल जाती है और वह हमें हमेशा सतत प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। माँ सरस्वती ने रामू की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अनमोल धन की प्राप्ति करवाई और उसका जीवन सुखमय बन गया। इसका सारांश यह है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और आत्मनिर्भर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें सरप्राइज से भी आश्चर्यजनक तरीके से समृद्धि प्रदान कर सकता है। रामू ने सरपंच के रूप में अपने गांव की सेवा करते हुए देखा कि उसकी कड़ी मेहनत और उनके संघर्ष ने गांव को कैसे सुधारा था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलवारी की शुरुआत की ताकि गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। माँ सरस्वती की मूर्ति ने रामू को न केवल अच्छा धन प्रदान किया बल्कि उसे एक नई दिशा दिखाई भी। उसने अपने गांव के लोगों को शिक्षा की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक किया और उन्हें समझाया कि विद्या ही एक व्यक्ति को असली समृद्धि में ले जा सकती है। गांव में शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ और बच्चों को अब अच्छी शिक्षा मिल रही थी। रामू ने गांव में पुस्तकालय बनवाया और बच्चों को नई रोशनी में शिक्षित करने का कार्य किया। एक दिन एक विद्यार्थी ने रामू से पूछा, सरपंच जी, आपने जो माँ सरस्वती की मूर्ति खरीदी थी वह हमारे गांव के भले के लिए थी या आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए? रामू मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैंने वह मूर्ति अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, गांव के उत्थान के लिए खरीदी थी। जब मैंने उसे खरीदा तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे और मेरे गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत का कारण बनेगी। मेरा मानना है कि अगर हम किसी के लिए भला करते हैं तो अच्छा हमें भी देखने को मिलता है। गांव की स्थिति में ये सुधार देखकर लोग रामू को अब एक अद्भुत नेता मानने लगे थे। उन्होंने गांव को नई ऊर्जा के साथ भरा और वहां के लोगों को एक नई आशा का हस्तांतरण हुआ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के लिए भला करते हैं तो ये हमें अच्छा ही नहीं बल्कि अनछुए रास्ते से भी सुख शांति देता है। रामू ने माँ सरस्वती की मूर्ति के माध्यम से एक अनुपम आशीर्वाद प्राप्त किया और उसने अपने गांव को एक नई दिशा में बदल दिया। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए।